हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। सो जैसा कि आपको पता है कि आपके सीटेट के एग्जाम है 15 दिसंबर को, बट आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि जो सीटेट का पेपर 2 सोशल साइंस है उसमें एनसीईआरटी से केवल 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। बट पढ़ना होता है आपको पूरी एनसीईआरटी, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, आपको पॉलिटी भी पढ़ना है। 6, 7, 8 का हर एक चैप्टर आपको पढ़ना है। तो इतना सारा पढ़ने के बाद से सिर्फ 40 ही क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर बार पूछा जाता है एंड उस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे आपका जनवरी वाला हो चाहे आपका जुलाई वाला हो। तो वो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए टॉपिक्स लेकर आई हूँ कि एटलीस्ट अगर आप सारी चीजें पढ़ रहे हो तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। क्योंकि देखिए, चाहे आपका ये अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, आपका जो जुलाई में एग्जाम हुआ 2024 नहीं, इसके पहले आपका जो है जनवरी का हुआ था, एंड इसके पहले तो ये एक सेम पैटर्न बना हुआ है कि इस टॉपिक से तो क्वेश्चंस 100% आता है। तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना ही है, इसका नोट्स बनाना है, इसको रिवीजन करना है, प्लस इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको उसको बार बार करना है। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है और अगर वो एग्जाम में आ जाता है तो फिर हमें बहुत रिग्रेट होता है कि इसको अच्छे से क्यों नहीं पढ़े। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि जो 40 क्वेश्चंस पूछे सीटेट ने पूछा है, इसका ये हर बार का सेम ही पैटर्न होता है। आपको पता ही है, कोई सिलेबस इसमें चेंजेस नहीं है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछते ही हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछते ही हैं, एडजशन एंड रीजन पूछते ही हैं। तो एटलीस्ट आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। एक एक करके देखेंगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको सारी चीजें मिले। प्लस आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो डेली चैनल पे जो है 6 बजे शाम को सोशल साइंस की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं। पूरी हम थ्योरी एंड प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। प्लस आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसके लिए आप नोट्स ले सकते हो। तो आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, देखो पहले क्या होता था कि इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते थे कि 15 आपका हिस्ट्री से आएगा, 15 आपका ज्योग्राफी से, फिर 15 आपके पॉलिटी से, प्लस आपके 20 पेडागोजी से। थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का वेरिएशन होता था। बट अभी क्या है कि इनका कुछ ऐसा एग्जैक्ट नंबर नहीं है। हो सकता है कि इस बार ये हिस्ट्री का क्वेश्चन ज्यादा 1-2 नंबर एक्स्ट्रा पूछ लें, या फिर ज्योग्राफी का पूछ लें, या फिर पॉलिटी का। इट मीन्स कि आपको तीनों ही सब्जेक्ट को वेटेज देना है सेम। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ कि वो हिस्ट्री तो पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, बट वो पॉलिटी को इग्नोर कर देते हैं। और जैसे ही आपने पॉलिटी को इग्नोर किया ना, तो आपका जो 20 नंबर जो कि पेडागोजी से आता है, आप इसको भी मिस कर देंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स हैं डायरेक्ट वहीं से आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। इवन अब तो सीटेट ने कुछ अलग से उन्हें बनाता है। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, आपके जो लोकतंत्र हैं, आपका जो यहाँ पर इलेक्शन वाला टॉपिक है, वो वहां से पेडागोजी बनाते हैं। तो इसीलिए ये तीनों को सेम वेटेज रखना है, तीनों आपको पढ़ना है। अगर आप सच में एनसीईआरटी ये सोशल साइंस में अच्छा स्कोर लेकर आना चाहते हैं, अगर आपको 50+ लेकर आना है, तो आपको इन तीनों को तो अच्छे से पढ़ना ही होगा। ठीक है, अब जैसे कि हिस्ट्री के हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको पता होगा कि हिस्ट्री में आपका जो क्लास 8 की हिस्ट्री तो हम ऑलरेडी सब खत्म ही कर चुके हैं, बट इसका रिवीजन बहुत जल्द होगा। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि एक मैराथन क्लास आएगी। बट हिस्ट्री में आप देखिएगा क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है, जो कि 2 चैप्टर को मर्ज किया गया है, 1857 और आजादी, यहां से इतने क्वेश्चंस आए हैं। इवन आप देखिएगा जुलाई वाला क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा, उसमें आपका बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड पूछा है, उसमें आपका विश्व युद्ध से रिलेटेड पूछा है। एक समय आपने देखा होगा कि जो जूते बनाने की जो मांग थी विश्व युद्ध के दौरान, वो काफी ज्यादा हो गई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। सिर्फ 1857 ये जो आपका टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन इस बार आए हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपको क्लास 8 के एनसीईआरटी का जो लास्ट चैप्टर है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से आया है डायरेक्ट। प्लस आपका जो समाज सुधारक है, जहां से आपका जो नारायण गुरु हैं, जिन्होंने बोला है कि मानवता ही एक जाति है, इनसे रिलेटेड भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। अच्छा, ये वाला जो चैप्टर है आपका क्लास 8 का जो 7 चैप्टर है, इसमें आपका जो है जितने भी हमारी महिला समाज सुधारक हुई हैं, चाहे वो आपकी पंडिता रमाबाई हो गई, आपकी जो ताराबाई सिंधे हैं, इनसे रिलेटेड जो है बहुत क्वेश्चंस पूछा हुआ है। आपका जुलाई में भी पूछा है, आपका जनवरी में भी। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं क्लास 8 वाली एनसीईआरटी। इवन मैं तो ये बोलूंगी कि आप क्लास 8 की एनसीईआरटी तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आएंगे। प्लस ये 1857 और ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो कि जुलाई में भी पूछा है, जनवरी में भी, मतलब ये रिपीट हो रहा है। उसके बाद से आपका ये तो ग्राम भोजक वाला, ये भी क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको देखना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, 1 by 1 सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है,
अब ये अशोका वाला जो है, जैसे कि आपका जैन धर्म हो गया, बुद्ध वाला जो टॉपिक है, जो चैप्टर ही है, एक ही चैप्टर है, उसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं अशोका से रिलेटेड। मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बहुत ही लिमिटेड चीजें बताई हैं, ताकि आने वाले समय में जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन हो, आप एटलीस्ट इनको तो अच्छे से कर लेना। बाकी के कुछ टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको करना ही करना है और रिविजन। एंड अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। वैसे आप पढ़ना तो पूरा 6, 7, 8, बट जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास उतना समय नहीं होता है, तो एटलीस्ट आप इतने तो टॉपिक्स कर ही लीजिए। प्लस आपका जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, देखो ज्योग्राफी में आपकी जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा उसमें आपके लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, मोशन ऑफ द अर्थ, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां आपका सोलर सिस्टम हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये क्लास 6 की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, अभी जुलाई में भी पूछा है, जनवरी में भी। जैसे कि आपका एक इसमें कल भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाया था सेम, कि जो रोटेशन होता है, रिवोल्यूशन होता है, इससे क्वेश्चन पूछा है। आपका कितना टिल्ट होता है अर्थ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जो कि चैप्टर 2 का है। इवन आपका लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, जो आपका ग्रीनविच है, वहां से कैलकुलेट करने के लिए आता है कि अगर लंदन में 2 बजा है तो भारत में उस कितना समय जो है बजा होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा है। और आपका जो 3rd चैप्टर है, मोशन ऑफ द अर्थ, इसे तो पूछा ही है। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी आपको पूरी पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें और भी टॉपिक्स हैं जो कि सिर्फ जुलाई और जनवरी में नहीं पूछा है, ये चला ही आ रहा है पूछते पूछते, मतलब ये पता नहीं कितने सालों से पूछे जा रहे हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स भी दिए जा सकते हैं, इनके सिग्निफिकेंस भी लिखे जा सकते हैं, एंड आपको बोला जाएगा मैच ऑफ उसको मैच करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आपका मेजर डोमेन ऑफ अर्थ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये 6 में 5वां चैप्टर है आई थिंक, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है हर बार। उसके बाद आपका एटमॉस्फेयर के जितने भी लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद आपका ओजोन जो है लेयर, वो किस में है, प्लेन वगैरह किस में चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा हुआ है। तो आपको एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक्स तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। प्लस आपका अमेजोन बेसिन का जुलाई में भी पूछा है, इसके पहले भी पूछा हुआ है, इसका भी मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको इसको भी करना है। प्लस सॉइल, मिट्टी, सॉइल इरोजन, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ज्योग्राफी में। ये ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आना एकदम कंफर्म है, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपकी इसको पॉलिटी की बात करूं, तो देखो पॉलिटी में तो बेसिकली क्या है ना, कि पॉलिटी आपका मिक्स है, मतलब इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो कि पेडागोजी से उसका रिलेशन है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाएगा, बट वो मिक्स कर देते हैं, समझ में नहीं आता है कि ये पॉलिटी का है कि पेडागोजी का है। तो मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आप सभी के साथ जो है शेयर किया है या फिर कराया है, तो अगर आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके पेडागोजी बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। जैसे कि इसमें जो आपका पॉलिटी का चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4, एक बार आप प्लीज क्लास 6 का जरूर देखिएगा। उसमें आपका डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, आपका प्रिजुडाइज, पूर्वाग्रह, आपका स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी सोच, इनसे डायरेक्ट आपका पेडागोजी से क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। और इसके जो कुछ एग्जांपल्स होते हैं ना, वो इतने सिमिलर होते हैं कि समझ में नहीं आता कि स्टीरियोटाइप का है कि प्रिजुडाइज का है कि डिस्क्रिमिनेशन का। तो इसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। इवन जिसके पास भी नोट्स है मेरा, आपने पहले लिया होगा या फिर अभी, आप उसे एक बार जरूर देखिएगा कि मैंने हर एक टॉपिक्स के नीचे एग्जाम्पल्स रखे हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ से पॉलिटी में भी पूछता है, आपका पेडागोजी में भी, ठीक है। उसके बाद इनसे पूछेगा। आपका जो लद्दाख वाला है, आपका जो केरल वाला है, उसमें पहले ही चैप्टर में आप देखिएगा कि जो डाइवर्सिटी है उसमें जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अनेकता में एकता, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका जुलाई में। सोचिए, सिर्फ पहले ही चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, एंड दूसरे से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लोकतंत्र। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो इसको इग्नोर मत करना। आर्टिकल ज्यादा नहीं पूछता है, 2 ही 4 आर्टिकल हैं, कई बार पूछ लेता है, कई बार नहीं पूछता है, बट इन दोनों से आपका पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। प्लस आपने देखा होगा कि अभी आपका जो जुलाई में ही क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी भी संस्था में महिलाओं की संख्या 30 से ज्यादा होगी तो वहां पर जो है कानूनी तौर पर आपको क्रेच की सुविधा, बालवाड़ी की सुविधा जो है उपलब्ध करानी होगी। कितना नंबर होना चाहिए? 30। और ये सेम क्वेश्चन आपका पॉलिटी का ही है, ये पॉलिटी का ही है, और ये सेम क्वेश्चन आपका जुलाई में भी पूछा है, और पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है। जिसके पास भी जो मेरा प्रीवियस क्वेश्चन जो कि मैंने आपको दिया हुआ है नोट्स, पेड नोट्स में, आप उसमें देखिएगा कि मैंने इस क्वेश्चन को बहुत पहले ही मेंशन कर दिया था, पेपर होने से पहले ही, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है।
लोकतंत्र हो गया, आपका पंचायती राज हो गया, ठीक है, नगर प्रशासन हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपके पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली है, तो एक बार फिर से इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएँ, अटेम्प्ट कर पाएँ। और आप खुद एक बार प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बाकी डिस्कशन तो होते ही रहेंगे एंड क्लासेस तो होती ही हैं डेली शाम को 6 बजे। एंड आप में से जितने लोगों के पास पहले से एनसीईआरटी बुक्स हैं, आप उसको रीड करिए। आपके पास नहीं है एनसीईआरटी तो आप नोट्स ले सकते हो, मेरा खुद का भी ले सकते हो, क्योंकि मेरे ऑलरेडी मैंने सोशल साइंस से ही किया है, तो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी है, कमेंट सेक्शन में भी है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगी। बस इतना बोलना चाहूंगी कि अगर आप सच में 50+ स्कोर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी को जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ो, क्योंकि ये 40 नंबर का कंटेंट सिर्फ 40 नंबर नहीं दिलाता है, ये पैडागॉजी 20 नंबर की यहाँ से आती है, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, वहाँ के सारे पैडागॉजी आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं, तो बस इतने से ही आपका 20 में से 20 भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।